गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ था, जिसमें क्लास 9th की चीज़ों को हमने रिकॉल किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ एक दो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर सपोज करिए आपसे पूछा गया द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट ऑफ किसका कोऑर्डिनेट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -3, -2 सपोज करिए आपको दिया हुआ पॉइंट। तो आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -3, -2 ऑन x एक्सिस इज कितना होगा, एंड ऑन y एक्सिस इज ये कितना होगा। ठीक है, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स बताने हैं, उसका कोऑर्डिनेट कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। पॉइंट आपको दिया हुआ है, अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए और अगर y एक्सिस पे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, आपका 1 मार्क का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। तो हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, आज हमें क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। -3, -2 अगर देखिए तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। -3, -2 इंडिकेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना, पहले परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा करना है? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। देखिए आपका x डैश हो गया और ये आपका हो गया y डैश। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस पॉइंट को P मान रहे हैं तो PM हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या बताना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। तो फुट जो मिल रहा है x एक्सिस पे इस परपेंडिकुलर का, वो कौन सा पॉइंट है? M पॉइंट। ठीक है, M ही आपका क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस। इसका क्या बताना आपको? कोऑर्डिनेट। तो M का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप देख रहे हैं ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका तो ऑब्वियस सी बात है y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही आपका सेम x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो OM डिस्टेंस है ये आपको कितना यूनिट बताएगा? आपको 3 यूनिट बताएगा, और ये लेफ्ट में है तो -3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी आप लैंग्वेज में समझ लीजिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन x एक्सिस जो होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वही M का भी क्या हो जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। अब पहला तो आपका फिल हो गया। x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिला आपको? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया -3, 0। एंड ऑन y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये मान लिया हमने n पॉइंट, हमें क्या मिला? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। तो इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। ये y एक्सिस पे है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वही इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0, -2। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, बस क्या किया जाता है, यहाँ पॉइंट आपका चेंज करके दूसरा दे देगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में फॉर्मेट करें, मान लीजिए पॉइंट आपको दिया था -3√2, 5√3। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया x एक्सिस y एक्सिस पे, तो आपको बताना है उसके फुट का कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पे फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का दिया है वही हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 0।
ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। वाई एक्सिस के पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वही, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क्स के प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे और उस पर 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे इन फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन में अगर 2 पॉइंट हमें दिए हो और उनका कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपको 2 पॉइंट्स प्लेन में दिए हुए हैं। लेट एक पॉइंट हमने ले लिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है x2 y2। ये हमने 2 पॉइंट मान लिया। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, 2 पॉइंट हमने मान लिया। ये हम एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं और ए और बी पॉइंट को इंडिकेट कर ले रहे हैं हम लोग, बस ऐसे रफ वर्क में इंडिकेट कर रहे हैं इसको। हमने माना कि ये सब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट ए इंडिकेट किया, इसका कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 और एक पॉइंट हमने सपोज किया यहाँ पे है b, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। मीन्स हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। ए को बी से ज्वाइन कर लीजिए, यही डिस्टेंस हमें बताना है कितना होगा। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी बनाएंगे। इस पर आप वैल्यू इंडिकेट कर लीजिए। ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश आपका है, ये y है ओरिजिन y डैश। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करिए x एक्सिस पर। ये हमने माना ये p पॉइंट है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको मिला AP डिस्टेंस, ये आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा? y कोऑर्डिनेट इसका। तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो AP की वैल्यू कितना हो गया? y1। और A से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे y एक्सिस पे, इसको मान लिया हमने Q पॉइंट। तो ये जो आपको AQ डिस्टेंस मिला ये आपको x कोऑर्डिनेट बताएगा, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है। ये आप देख रहे हैं OPAQ, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो OP की वैल्यू कितना हो गया? x1। ठीक है, और OQ की वैल्यू कितना हो जाएगा? y1। क्लियर है इतना? OP मिल गया, OQ हमें मिल गया। ऐसे B से आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये हमने मान लिया BR और B से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए y एक्सिस पे, इसको हमने मान लिया BS। ठीक है, तो ये जो BR होगा ये कितना होगा? y2 होगा। और यही किसके इक्वल हो जाएगा? OS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है ORBS। ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो OS की वैल्यू हो गया y2 और यहाँ जो BS है इसकी वैल्यू क्या हो गया? x2, x कोऑर्डिनेट। तो O से R की वैल्यू, OR की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे हम लोग BR पर, और जहाँ कट किया उस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं C। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको राइट कर लीजिए। यहाँ पे हमने देखा कि OP की वैल्यू किसके इक्वल है? AQ के। OP इक्वल टू AQ और AQ किसके इक्वल है? x1 के। फिर हमने देखा कि OQ की वैल्यू किसके इक्वल है? AP के। और AP की वैल्यू कितना है आपका? y1 है। ऐसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने OR की वैल्यू कितना है? x2।
ओ आर किसके इक्वल है, बी एस के इक्वल था, ये हो गया x2। फिर आपको मिल गया ओ एस, ओ एस किसके इक्वल है, बी आर के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या हो गया y2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ड्रा किया ए सी परपेंडिकुलर टू बी आर, तो हमें एक ट्रायंगल ए बी सी मिल चुका है। इस ट्रायंगल में हम अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमें दो साइड पता होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे और थर्ड साइड निकाल लेंगे। हमें ए बी निकालना है तो हमें ए सी और बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए। ए सी की वैल्यू हम फिगर देख करके निकाल लेंगे। ए सी कैसे निकलेगा, आप फिगर देखिए, ये हमें ए सी निकालना है तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है ए सी आर पी, ये क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल। तो ए सी पी आर के इक्वल हो गया। ए सी निकालना है तो पी आर निकालना पड़ेगा, और पी आर निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि हम क्या करें, ओ आर में से ओ पी को माइनस कर दें। किस में से, ओ आर माइनस ओ पी, मीन्स x2 में x1 माइनस कर देंगे तो हमें पी आर मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए सी की वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, पी आर के, और पी आर कैसे मिलेगा, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही बी सी निकाल लीजिए आप। बी सी बताइए किसके इक्वल होगा, बी सी आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एस क्यू के। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है एक, और एस क्यू कैसे निकलेगा, ये हमें एस क्यू निकालना है। तो एस क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, एस क्यू, y2 माइनस y1। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। अब ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। हाइपोटेनस कौन सा साइड हो गया, ए बी, हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। वैल्यू पुट कर दो आप। ए सी की वैल्यू देखो कितना आया आपका, x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कर लो। बी सी y2 माइनस y1 आया है, तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ए बी को अगर हम मान लें ए बी हमारा डी डिस्टेंस है, ये हमारा ए बी जो है वो क्या है, डी डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या मिल गया, डी इक्वल टू मिल गया स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आप लर्न रखिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में भी कहीं कहीं यूज होता रहेगा आपका। फार्मूला क्या मिला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है, x2 में से x1 माइनस हुआ, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया, होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया। तो आपने देखा कि अगर x1 y1 x2 y2 ये दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें नोट में लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे निगेटिव ऑफ 5 का स्क्वायर निकालना हुआ तो ये कितना आएगा, प्लस 25। सेम ऐसे ही अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हम ऐसे इस तरीके से लिखें, माइनस इसमें कॉमन करा लिया हमने, इसको लिख दिया x1 माइनस x2 और ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, माइनस कॉमन लिया हमने, x1 माइनस x2 लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
x1 माइनस x2 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के। ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला में आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, नोट नंबर 1 है आपका। डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म आ रहा है डिस्टेंस फार्मूले में, एक तो x कोऑर्डिनेट वाला टर्म आ रहा है और एक क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट वाला टर्म आ रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और यहाँ क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ये तो पहला टर्म हो गया, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करिए चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करिए, प्लस दूसरे टर्म में क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला आप याद कर सकते हो, यही यहाँ अप्लाई हो रहा है, या आप ये याद कर लीजिए। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। अब एक इसी में एक सब पार्ट है इसका। अगर हम लोगों से पूछा गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन बताइए, ठीक है, तो उसका फार्मूला भी लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ है P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x, y, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का कभी कभी कोऑर्डिनेट भी आपको दिया रहता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0, 0। ये हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फार्मूले में कि फार्मूला हमारा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अप्लाई करिए आप। तो ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये आप क्या मान लेंगे, x1 y1, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लेंगे, x2 y2। ये आप अपने माइंड में लेके चलिए, जो पहला वाला पॉइंट दिया रहेगा उसको x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को हम x2 y2 मानेंगे। तो फार्मूला हमारा है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फार्मूला हमने राइट कर लिया। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, x1 के जगह पे x लिखेंगे, ठीक है, माइनस x2, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, माइनस y2 कितना है, 0, 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं x माइनस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की वैल्यू y माइनस 0 y हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, y स्क्वायर। तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला मिल गया इन केस ऑफ ओरिजिन। अगर एक पॉइंट आपको क्या दिया हुआ ओरिजिन और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x, y दिया हुआ, तो ये फार्मूला आप लर्न रखिए। अब इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। फार्मूला हमारा सब फार्मूला सेक्शन वाला कंप्लीट हो गया। आपको दो फार्मूला मिला, एक डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, अगर पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दिए हो तो उनके बीच का डिस्टेंस आप बता सकते हो, और एक फार्मूला मिला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जैसे एक अप्लाइड प्रॉब्लम है, अगर आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, -1 फ्रॉम -3, -2, जो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम -3, -2 से बताना है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे, फिगर बनाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, या आप रफ फिगर भी बना के काम कर सकते हो अपने लिए।
हमने एक रफ फिगर बनाया, एक पॉइंट ए लिया जो पहला पॉइंट दिया हुआ है -2, 1 और एक पॉइंट बी लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3, -2। हमें इन्हीं के बीच का डिस्टेंस बताना है, मीन्स ए बी बताना है। तो हम सीधे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम राइट कर रहे हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। हमने आपको बताया है कि पहला वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या मानेंगे x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे x2 y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू बताइए। पहला वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है आपका -2, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, फार्मूले में माइनस लगाइए। x2 कितना है -3, तो -3 जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, x1 के जगह -2 हो गया, फिर माइनस फार्मूले का, फिर जब x2 रखेंगे -3 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। इसका होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस y2 की वैल्यू देखिए तो -2 है, जब y2 -2 रखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, -2 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपका आ गया पहला टर्म 1 स्क्वायर और दूसरा टर्म 2 + 1 कितना हो गया 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया √10। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना यूनिट। अब दूसरा प्रॉब्लम है आपके लिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फाइव कामा 4 एंड ओरिजिन 0,0। तो इसका आंसर करने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है इस पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन से, 0,0 ओरिजिन दिया हुआ है। तो इसमें फार्मूला आप यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वाला। क्या फार्मूला है, d = x² + y² का रूट। तो यहाँ हो गया रूट, यही जो पॉइंट दिया रहता है वही x और y है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 4, y कोऑर्डिनेट दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट कितना हो गया 41 यूनिट। इतना आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके पे दोनों पे अप्लाइड प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया। तो आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं और कोई एक पॉइंट दिया हुआ है उसका डिस्टेंस हम फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।